हेलो स्टूडेंट्स। तो जनरली ये इस तरह के डायग्राम्स आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अपने सैम्पल पेपर में देखे होंगे। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन रट के चले जाते हैं, समझ में नहीं आता एक्चुअल में है क्या ये। तो एग्ज़ाम में आते हैं 3 नंबर के आसपास ज़्यादातर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो टॉपिक यही शुरू करने वाले हैं, नाम है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तीनों चीज़ आपको समझ में आएंगे अच्छे से। थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे तभी ये प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ सकता है। तो टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कि अलग अलग ट्रेड्स का जो नेचुरल सिलेक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम देखें। तो अगर हम देखें कि टाइप्स ऑफ नॉर्मल तरीके से पढ़े तो 3 टाइप के हम देख सकते हैं, 3 तरीके से ऑपरेट हो सकते हैं। तो पहला है स्टेबलाइजिंग, दूसरा है डायरेक्शनल और तीसरा डिसरप्टिव, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स बताए हुए हैं। तो स्टेबलाइजिंग में क्या है कि जैसे नॉर्मल, ये हमने ग्राफ बनाया इंडिविजुअल्स का, ठीक है। इसमें क्या है कि एवरेज जो है, ये एवरेज दिखाया हुआ है कि एवरेज जो है इंडिविजुअल जो मेंबर हैं किसी ग्रुप के, वो ज़्यादा एक एवरेज वैल्यू की तरफ इकट्ठे हैं, बाकी एक्सट्रीम जो है वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल ऐसे मान सकते हैं आप कि एक क्लास है, ठीक है, उसमें मान लीजिए 60 बच्चे हैं। 60 बच्चों में से हम मानते हैं कि 10 बच्चे जो है पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, थोड़ा वीक हैं, कम मार्क्स आते हैं, और 10 जो हैं ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, और 40 जो स्टूडेंट है, 40 जो बच्चे हैं वो एवरेज मार्क्स लेके आते हैं। तो ये पहला जो है, ये पहला इसी के बारे में है। तो नॉर्मल हम बोलते कि ये, तो हमारा जो एक ग्राफ बने, तो हमने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन इधर से लग रहा है, एक्सट्रीम कंडीशन पे इधर से लग रहा है, यानी कुछ फैक्टर हैं, कुछ क्लाइमेटिक चेंज हो सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल एग्जाम्पल से ले सकते हो वही क्लास वाले। तो हम क्या बोलते हैं कि ये कम है, ये कम है, तो मेन वाले जो हैं वो ज़्यादा है, तो उनकी पीक बढ़ जाती है। इसलिए बोला कि ऑलवेज ऑपरेट इन कांस्टेंट इन्वायरमेंट, बदलता हुआ ना हो इन्वायरमेंट, कांस्टेंट हो, तो इस तरह की पीक बनती है। फेवर्स मीडियम साइज, या बोले नॉर्मल टाइप के जो फिनोटाइप है, जैसे मैंने कहा ना एवरेज बच्चे जो हैं उनको फेवर करता है, और एलिमिनेट एक्सट्रीम वेरिएंट, यानी कि वो टॉपर और जो बिल्कुल बैक थे, बिल्कुल कमज़ोर बच्चे, उनको बिल्कुल एलिमिनेट करेगा, ज़्यादा वाले जो है उनको रखता है। तो जो मेन जो मीडियम साइज़ है, या बोले नॉर्मल साइज़ के हैं, जो उनको ही फेवर करेगा। जैसे आप ऐसे मान सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन में कि मान लीजिए कि एक ग्रुप है जंगल में कुछ जानवरों का, उसमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गर्मी में रह सकते हैं, और मैक्सिमम बचे हुए जानवर जो हैं ऐसे हैं जो गर्मी और सर्दी दोनों में ठीक ठीक रह लेते हैं, मीडियम इन्वायरमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब मतलब कि क्या है कि जब नॉर्मल ठंड वगैरह है या नॉर्मल गर्मी है, तो नॉर्मल वाले तो बचे रह जाएंगे, और जो बिल्कुल ही या तो गर्मी में रहते हैं या सर्दी में रहते हैं वो ख़त्म। तो इस तरीके से जो पीक बनेगी नॉर्मल वालों की बनेगी। तो इन्होंने कहा कि आफ्टर दिस नेचुरल सिलेक्शन, इस टाइप के नेचुरल सिलेक्शन के बाद जो मीन वैल्यू चेंज नहीं होती। मीन देखो, ये वाली जो लाइन हमने ली है डॉटेड, ये मीन वैल्यू है, ये सेम रहेगी, इधर से उधर से वह पीक बनी है, ठीक है। तो मीन वैल्यू पे ही मैक्सिमम इंडिविजुअल रहेंगे, एवरेज वाले। ये स्टेबलाइजिंग, स्टेबल रहेगी मीन वैल्यू, ठीक है। दूसरी है डायरेक्शनल, एक डायरेक्शन में क्या हो जाएगी मीन वैल्यू, मतलब वो साइड हो जाती है, पीक साइड हो जाएगी। तो ये क्या है, ऑलवेज ऑपरेट इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, बदलते हुए इन्वायरमेंट में ये ऑपरेट होता है, ठीक है। एक एक्सट्रीम वैल्यू को फेवर सपोर्ट किया जाता है, दूसरी को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मीडियम वाली को भी। जैसे यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, सिलेक्शन प्रेशर, तो एक साइड में ये क्या हो रही है, पीक शिफ्ट हो रही है। मान लीजिए मैं कहूँ कि जो पॉपुलेशन है, जो साइज मेंबर है इंडिविजुअल्स का जो ग्रुप है, वहाँ पर क्या हुआ कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और ठंड बढ़ती जा रही है, और जो है जो वो क्या नाम, ठंड में रहने वाले हैं वो तो ठीक है, वो तो अपने आप को जो है सरवाइव करा रहे हैं,
और बाकी के जो एवरेज हैं जो गर्मी में रहते हैं तो वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ कि हम देखते हैं कि जो मैक्सिमम नंबर रहेगा वो जैसे ठंड वाले हैं, या फिर बोले कि टॉपर को ही सेलेक्ट किया है क्लास में से, जो एवरेज हैं और जो बिलो एवरेज हैं उनको हटा दिया गया है। तो जो जो एवरेज वाले थे उनकी जो पीक है, जो मेन बीच वाली, वो तो यहाँ पर रही है, ठीक है। और जो बिल्कुल ही वो थे बिलो एवरेज थे, वो साइड में आ चुके हैं, और बचे सिर्फ क्या, टॉपर। तो ये पीक जो पहले बीच में आ रही थी वो बिल्कुल साइड में आ चुकी है, तो पीक जो है एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो चुकी है। तो सिलेक्शन किसका हुआ, टॉपर्स का हुआ। बिलो एवरेज और एवरेज वालों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया गया। इसमें क्या है, डिसरप्टिव में आप ऐसा मानिए कि जो क्लास में जो टॉपर और जो बिलो एवरेज, जो बिल्कुल बोले कि नीचे से जो टॉपर है, तो बिल्कुल टॉपर वालों को सेलेक्ट किया और बिल्कुल नीचे वालों को सेलेक्ट किया, एवरेज वालों को कहा कि आप घर जाओ अपने। तो क्या हुआ कि ये जो मेन थे, इधर वालों को सेलेक्ट किया, इधर वाले को सेलेक्ट किया, ठीक है ना। बीच वाला जो मीन, देखो मीन पहले यहाँ पे था बीचों बीच मीन लाइन, वो यहाँ पे जो यहाँ पर कोई भी पीक नहीं आई, एक पीक इधर शिफ्ट हुई, एक इधर पीक इधर शिफ्ट हुई, फट गया बीच में से, डिसरप्टिव बोलेंगे। तो बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज आर सेलेक्टेड, इधर वाली भी और इधर वाली भी, या तो बहुत ज़्यादा ठंड में रहने वाले, बहुत ज़्यादा गर्मी में रहने वाले जिएंगे और बीच वाले नहीं। तो एवरेज, मीडियम जो है, बीच वाली जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ज़्यादा इंडिविजुअल पेरिफेरल मतलब किनारे वाली, या तो इधर या इधर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो दो पीक्स बनती हैं नेचुरल सिलेक्शन के बाद में, ठीक है ना, समझे। तो ये चीज़ जो है ये क्या थी, ये इस तरीके से जो आपके वो जो ग्राफ दिए हुए हैं वो इनसे आप समझ सकते हैं। छोटी सी एक वीडियो थी ये, इससे आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टेबलाइजिंग में क्या होगा, पीक चेंज नहीं होगी, मीन वैल्यू वही रहेगी, ज़्यादा इंडिविजुअल इस मीन वैल्यू पे आएंगे। जबकि डायरेक्शनल में क्या होगा कि जो पीक है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, मीन वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, एक ही पीक बनेगी। और डिसरप्टिव में क्या होता है कि यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन में जो एक्सट्रीम वैल्यू उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और सिलेक्शन के बाद में दो पीक बनेंगी, और जो मीन वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, दो अलग अलग जगह पे पीक आएंगी। इस तरीके से ये क्या था, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल और डिसरप्टिव टाइप के नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन अगर आए तो आ सकता है, यहाँ से आप इसको क्लियरली ग्राफ की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं आराम से। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।